जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर का पहला लेसन शुरू करेंगे जिसका नाम है द डाइंग सन। इसके राइटर हैं सर जेम्स जीन्स। द डाइंग सन का मतलब है मरता हुआ सूरज, ऐसा सूरज जिसकी रोशनी ख़त्म हो रही है या वो ख़त्म हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द डाइंग सन। ये एक साइंटिफिक ऐसे है, लेकिन दैट इज़ टोल्ड इन अ वेरी सिंपल स्टोरी लाइक मैनर। एक कहानी की तरह, एक फ़िक्शन की तरह उन्होंने बयान करने की कोशिश की है साइंटिफिक जो हक़ाइक़ हैं उनको। सर जेम्स जीन जो हैं वो इंग्लिश फिज़िस्ट और मैथमेटिशियन हैं, बहुत मशहूर। उनकी एक बहुत मशहूर किताब है द यूनिवर्स इज़ मिस्टीरियस। उस किताब से आपका ये ऐसे आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। इस ऐसे को हम पढ़ते हैं और ये ऐसे पढ़ते हुए आपका जो टारगेट होना चाहिए, 2-3 चीज़ें आपने जहन में रखनी हैं कि जब हम ये लेसन पढ़ेंगे तो आपने कॉम्प्रीहेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है इसको, यानी आपके इम्तिहान में जो क्वेश्चंस आएंगे उनके आंसर्स आपने तैयार करने हैं। तो इंफॉर्मेशन, कॉम्प्रीहेंशन, ये आपका टारगेट होना चाहिए। देन आपका अगला टारगेट जो है दैट मे बी वोकेबलरी। इसमें जितने भी नए वर्ड्स हैं जो आपको पहले नहीं आते हैं, वो तमाम वर्ड्स आप सीखेंगे, उनको जानेंगे और उनका मीनिंग आपको आना चाहिए या आपको सीखना चाहिए। नेक्स्ट एक इसमें हम ग्रामर पे भी बात करेंगे। ये लेसन पढ़ते हुए कुछ हम टेंसेस की बात करेंगे, ग्रामेटिकल जो रूल्स हैं उनकी भी बात करेंगे, यानी बीच में जो चीज़ें आ रही हैं इंपॉर्टेंट जो हमें सीखनी चाहिए उन पे भी हम बात करेंगे। तो ये 3 चीज़ें आपने जहन में रखनी है। इसका जो पहला पैराग्राफ है द डाइंग सन का, उसमें सर जेम्स जीन्स जो है वो साइज़ एंड नंबर ऑफ स्टार्स के बारे में बात कर रहा है। व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स एंड व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स, कितने सितारे हैं। और इसी तरह जो साइज़ ऑफ अर्थ है उसके बारे में भी वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ही बात करता है कि हमारी ज़मीन जो है वो कितनी बड़ी है या कितनी कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू अदर स्टार्स एंड अदर हेवनली बॉडीज़ वो कितनी छोटी है। चलिए इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। आपके पास बुक्स होनी चाहिए, तो इसकी रीडिंग करते हैं। अ फ्यू स्टार्स आर नोन विच आर हार्डली बिगर दैन द अर्थ। ज़मीन से जो मुश्किल बड़े सितारे हैं वो बहुत थोड़े हैं। बट मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज दैट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अर्थ कुड बी पैक्ड इनसाइड ईच एंड लीव रूम टू स्पेयर। लेकिन ज़्यादातर सितारे इतने बड़े हैं कि उनमें आप हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जो अर्थ्स हैं वो उनमें आप पैक कर सकते हैं और फिर भी आपके पास जो रूम है, जो स्पेस है, वो फिर भी आपके पास बच जाएगी। रूम जो है दैट मीन्स स्पेस, जगह। ये आप मीनिंग साथ साथ इसके जो भी मीनिंग आपको नहीं आता है यू मस्ट अंडरलाइन इट एंड देन यू मस्ट कंसल्ट डिक्शनरी एंड उसका मीनिंग आपको देखना चाहिए ताकि वो आपकी वोकेबलरी में वो वर्ड शामिल हो जाए। हेयर एंड देयर वी फाइंड एन इमेंस स्टार। इधर उधर हमें एक इतना बड़ा सितारा मिलता है। इमेंस मीन ह्यूज, वेरी ह्यूज, टाइटैनिक, मैमथ। इतना बड़ा सितारा मिलता है, लार्ज इनफ टू कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ्स, कि उस एक सितारे के अंदर आपकी करोड़ों ज़मीनें जो हैं वो समा सकती हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सितारा, एक स्टार कितना बड़ा हो सकता है। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स इज़ प्रोबेबली समथिंग लाइक द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड। और टोटल नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं इस कायनात में, शायद वो इतने ही हैं जितने के रेत के ज़र्रे हैं, उनकी तादाद है। ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के तमाम साहिलों की रेत इकट्ठी कर ली जाए और उनके ग्रेन्स को अगर काउंट किया जाए तो शायद इतने ही कायनात में स्टार्स मौजूद हैं। तो इट मीन्स कि अनकाउंटेबल स्टार्स हैं। जो ग्रेन्स ऑफ सैंड है दैट इज़ आल्सो अनकाउंटेबल नाउन। तो जो कायनात में सितारे हैं वो भी अनकाउंटेबल हैं। सच इज़ द लिटलनेस ऑफ आवर होम। और हमारा जो होम है, जो अर्थ है, वो भी इतनी ही छोटी है इन स्पेस, खला में, व्हेन मेजर्ड अप अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स। जब कायनात के हम टोटल सब्सटेंस, टोटल मैटर,
टोटल जो मैस के साथ हम उसका कंपैरिजन करते हैं अपने होम का, अर्थ का, जहाँ हम रहते हैं, तो हमारी ज़मीन भी उतनी ही छोटी है। दैट इज़ आल्सो लाइक ए ग्रेन ऑफ सैंड। और बाकी सितारे, बाकी हेवनली बॉडीज़ कितनी हैं? वो इतनी है जैसे पूरी दुनिया की रेत इकट्ठी कर ली जाए और उनके ज़र्रों को गिना जाए, तो उस इतनी बड़ी तादाद में सितारे और हेवनली बॉडीज़ मौजूद हैं। तो इस पहले पैराग्राफ में सितारे कितने हैं? दे आर लाइक ऑल द ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑफ ऑल सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड। और फिर हमारी ज़मीन कितनी छोटी है एज़ कम्पेयर टू अदर हेवनली बॉडीज़, आवर अर्थ इज़ लाइक द वन ग्रेन ऑफ सैंड। नेक्स्ट पैराग्राफ में ही टॉक्स अबाउट द जर्नी ऑफ स्टार्स इन स्पेस, के खला में ये जो सितारे हैं इनका ट्रैवल, इनकी जर्नी कैसी है, ये इनका सफ़र कैसा होता है। दीज मिलियंस ऑफ स्टार्स आर वॉन्डरिंग अबाउट इन स्पेस, ये क्या कर रहे हैं? स्पेस में वॉन्डरिंग कर रहे हैं। दे आर वॉन्डरिंग, दे आर रोमिंग इन द स्पेस, घूम फिर रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं। अ फ्यू फॉर्म ग्रुप्स, चंद सितारे जो हैं वो ग्रुप्स बना लेते हैं। वी जर्नी इन कंपनी, जो मिलकर सफ़र करते हैं कंपनी में। बट मोस्ट ऑफ देम ट्रैवल अलॉन, लेकिन ज़्यादातर जो सितारे हैं वो तन्हाई में सफ़र करते हैं। दे ट्रैवल अलॉन एंड दे ट्रैवल थ्रू अ यूनिवर्स सो इमेंस, कि वो इतनी वसी कायनात में सफ़र करते हैं दैट इट इज़ वेरी वेरी रेयर, कि ये बहुत ही रेयर होता है, नायाब होता है, अनयूजुअल होता है, कभी ऐसा नहीं होता है। रेयर इवेंट इंडीड फॉर वन स्टार टू कम एनीवेयर नियर टू अनदर, इतना दूर दूर सफ़र करते हैं कि एक सितारा दूसरे सितारे के करीब नहीं आता है, और ये बहुत ही वेरी वेरी रेयर इवेंट होता है। फॉर द मोस्ट पार्ट ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयज इन कंप्लीट लॉनलीनेस, हर सितारा क्या करता है? मेक्स इट्स वॉयज, अपना सफ़र करता है। वॉयज मीन ये बहरी सफ़र को कहते हैं, जर्नी इन सी। एंड वो क्योंकि ही इज़ कंपेयरिंग द स्टार्स विद द शिप्स ऑफ द सी, तो इसलिए वो वॉयज का वर्ड इस्तेमाल कर रहा है कि हर जो सितारा है वो अपना सफ़र कंप्लीट लॉनलीनेस में करता है। लॉनलीनेस, सॉलिट्यूड, मुकम्मल तन्हाई में वो सफ़र करता है। लाइक ए शिप ऑन एन एम्प्टी ओशन, जैसे एक शिप हो और इतने बड़े समंदर में, ओशन में, वो एक ही शिप जा रहा हो, इसी तरह स्टार्स जो हैं दे ट्रैवल इन द स्पेस इन कंप्लीट लॉनलीनेस। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाह रहा था कि यहाँ जब सितारे ज़्यादा हैं तो ये वर्ब ट्रैवल यूज़ कर रहे हैं, जब स्टार एक है तो ये वाला वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रैवल एंड मेक्स। इसमें डिफरेंस हमें क्या नज़र आ रहा है कि ट्रैवल के साथ एस या एस का इजाफा नहीं है और मेक के साथ एस का इजाफा किया गया है। तो दिस इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। जब आप प्रेजेंट में या रूटीन मैटर्स को आप डिस्कस करते हैं या उनकी बात करते हैं जो मामूल में हो रही हैं इन चीज़ें, तो देन यू यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिस तरह वो सितारों की बात कर रहा है कि वो तन्हाई में सफ़र करते हैं, तो दे ट्रैवल अलॉन। और सितारे की बात करें कि एक सितारा क्या करता है? स्टार मेक्स इट्स वॉयज, अपना सफ़र करता है। तो ये रूटीन मैटर है। सो इसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, ट्रैवल एंड मेक फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन आप सिंगुलर के साथ या थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है, ही शी इट वगैरह, उसके साथ आप एस का भी इजाफा करते हैं या ई एस का इजाफा भी करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी आप देखें कि ये इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। टेंसेस एक्चुअली जो है दैट इज़ द यूज़ ऑफ वर्ब ओनली। आपका वर्ब चेंज होता है तो आपका टेंस चेंज हो जाता है। तो ये टेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको पता नहीं है किस चीज़ का नाम रखा हुआ है। टेंस एक्चुअली ये है द यूज़ ऑफ वर्ब, कि आपने वर्ब कौन सा यूज़ करना है, उससे मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी आप देखें। इन अ स्केल मॉडल इन विच द स्टार्स आर शिप्स, एक ऐसे मॉडल पे जहाँ हम स्टार्स को शिप्स तस्वुर कर लें, बहरी जहाज़ तस्वुर कर लें। द एवरी शिप विल बी वेल ओवर 1 मिलियन माइल्स फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर, कि हर जो सितारा है वो अपने करीबी जो नेबर है उससे मिलियंस ऑफ माइल्स जो है वो दूर होगा, इतना डिस्टेंस है इनके दरमियान। और यही वो बताना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ द जर्नी ऑफ द स्टार्स, और एक दूसरे के करीब क्यों नहीं आते हैं। उसकी रीज़न यही है कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट कंसिस्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ माइल्स,
between each star. From this it is easy to understand, इससे ये समझना आसान है, why a star seldom finds another anywhere near it. यही वजह है कि कोई सितारा दूसरे सितारे के करीब नहीं जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ माइल्स जो हैं वो दूर सफ़र कर रहे हैं. अगला जो पैराग्राफ है उसमें ही इज़ टॉकिंग अबाउट द क्रिएशन ऑफ द प्लैनेट्स, कि हाउ डिड प्लैनेट्स कम इनटू एग्जिस्टेंस, हाउ डिड आवर अर्थ कम इनटू एग्जिस्टेंस, हमारी ज़मीन कैसे बनी है जो कि प्लैनेट्स का हिस्सा है, हमारे सैयारे कैसे बने हैं. वो इस पैराग्राफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, तो इस पैराग्राफ में वो ये बता रहा है. वी बिलीव हाउएवर दैट सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो, 2000 मिलियन साल पहले, दिस रेयर इवेंट टुक प्लेस, ये नायाब इवेंट जो है वो हुआ था. रेयर इवेंट कौन सा है? व्हेन वन स्टार कम्स क्लोजर टू अनदर स्टार एंड दैट अनदर स्टार वांडरिंग ब्लाइंडली, जो कि एमलेसली वांडर कर रहा था, बगैर मकसद के घूम फिर रहा था थ्रू स्पेस, हैपन टू कम नियर द सन, वो सूरज के करीब आ गया था. सन इज़ आल्सो स्टार. आप जानते हैं कि हमारा जो सूरज है वो भी एक सितारा है. तो एक और सितारा जो है वो कोई 2000 मिलियन साल पहले के वाक़या बयान कर रहा है सर जेम्स जेम्स, कि वो सितारा सूरज के करीब आ गया था. जस्ट एज द सन एंड मून रेज टाइड्स ऑन अर्थ, जिस तरह मून और सन हमारी ज़मीन पे टाइड्स, हमारे समुद्रों में टाइड्स जो हैं वो पैदा करते हैं, लहरें पैदा करते हैं अपनी कशिश की वजह से. सो दिस सेकंड स्टार मस्ट हैव रेज टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन. जब एक सितारा सूरज के करीब आया तो सूरज के ऊपर भी इस तरह की जो टाइड्स हैं वो पैदा हुई. बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लिटिल टाइड्स विच द स्मॉल मैस ऑफ द मून रेजेज इन आवर ओशंस. लेकिन उन टाइड्स से वो बहुत मुख्तलिफ थी जो छोटा सा चांद हमारे ओशन में जो टाइड्स पैदा करता है, उन टाइड्स के मुकाबले में सूरज वाली टाइड्स बहुत मुख्तलिफ थी. एन इमेंस टाइडल वेव मस्ट हैव ट्रेवल्ड ओवर द सरफेस ऑफ द सन. क्या हुआ होगा कि सूरज की सतह पे एक बहुत बड़ा एक तूफ़ानी लहर जो है वो उठी, बनी. एट लास्ट फॉर्मिंग ए माउंटेन, आखिरकार उसका एक बहुत बड़ा माउंटेन बन गया. सो हाई दैट वी कैन हार्डली इमेजिन इट, उसकी बुलंदी हम इमेजिन ही नहीं कर सकते. इमेजिन मीन्स तसव्वुर करना, टू थिंक अबाउट इट. वी कांट इवन थिंक अबाउट इट कि व्हाट वाज द हाइट ऑफ दैट माउंटेन दैट वाज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सन, कि वो जो माउंटेन बना था उसकी बुलंदी कितनी थी, हम उसके बारे में इमेजिन ही नहीं कर सकते. हार्डली इमेजिन, बमुश्किल इमेजिन कर सकते हैं. एज द कॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस केम नीरर एंड नीरर, जैसे वो कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस की कॉज कौन था? द स्टार दैट केम क्लोजर टू सन. जैसे वो और करीब से करीब आता गया, इट्स टाइडल पुल हैड बिकम सो पावरफुल, उसकी टाइडल जो पुल है, कशिश है, वो इतनी ताकतवर बन गई थी, दैट दिस माउंटेन वॉज टॉर्न टू पीसेस, कि वो जो माउंटेन बना था ऑन द सरफेस ऑफ द सन, वो दैट वॉज टॉर्न टू पीसेस, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए. एंड थ्रू ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ इट सेल्फ इन टू स्पेस, और उसके छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो स्पेस में बिखर गए. दीज स्मॉल पीसीज हैव बीन गोइंग राउंड द सन एवर सिंस, तब से लेके आज तक वो जो छोटे टुकड़े अलहदा हुए थे, उस माउंटेन के टूटे थे जो कि सूरज का ही हिस्सा थे, वो तब से लेके आज तक सूरज के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं. दे आर द प्लैनेट्स, उनको हम प्लैनेट्स बोलते हैं, सयारे बोलते हैं. ग्रेट एंड स्मॉल, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं. ऑफ विच आवर अर्थ इज़ वन, और उन प्लैनेट्स में हमारी ज़मीन भी एक प्लैनेट है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें वो बताता है कि हाउ प्लैनेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड हाउ आवर अर्थ दैट इज़ द पार्ट ऑफ दोज प्लैनेट्स, वन ऑफ दोज प्लैनेट्स, हाउ आवर अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये हमें बताते हैं. एंड दिस, ये जो रेयर इवेंट है दैट वन स्टार केम क्लोजर टू द सन, ये कब हुआ था? सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो, 2000 मिलियन साल पहले का अंदाज़न ये वाक़या है. तो इसमें जितने वर्ड्स आ रहे हैं, ये जो मैस है, मैटर को कहते हैं, कॉज रीज़न को कहते हैं, वजह को, और ये सारे वर्ड्स इसमें, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई और वर्ड नहीं आता है तो उसको अंडरलाइन करें, डिक्शनरी में देखें और उसको इस्तेमाल करें ताकि वो वर्ड आपकी वोकैबुलरी का हिस्सा बन जाए. आगे इसका थोड़ा सा और पढ़ते हैं जी. आज हमने हाफ इसका लेसन पढ़ना है. द सन एंड द अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट. हमारा सन भी
और बाकी जितने सितारे हम आसमान में देखते हैं ये बहुत गर्म है, सिर्फ हॉट नहीं है, दे आर एक्सट्रीमली हॉट, दे आर वेरी हॉट, फार टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम। इतने हॉट हैं कि लाइफ जो है इनके ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जहाँ T002 और T के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, ये इस तरह के मीनिंग में होता है कि जिस तरह हम कहते हैं कि मरीज़ इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, द पेशेंट इज़ टू वीक टू वॉक। इसी तरह द स्टार्स आर टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम, कि वो इतने गर्म हैं कि ज़िंदगी उन पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। सो ऑल्सो नो डाउट वर द पीसीज ऑफ द सन व्हेन दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ। इसी तरह जो सूरज के ही पीसीज थे, जो प्लैनेट्स उनसे अलहदा हुए थे, जिसके ज़मीन भी उसका एक हिस्सा थी, वो उतने ही गर्म थे जितना कि सूरज है या बाकी सितारे हैं, और उन पर भी ज़िंदगी मुमकिन नहीं थी। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, दे बिकेम कूलर, वो ठंडे हो गए। अनटिल नाउ दे हैव वेरी लिटिल हीट ऑफ देयर ओन लेफ्ट, यहाँ तक कि अब उनकी अपनी जो हीट है वो बाकी नहीं रही है। देयर वार्मथ कमिंग ऑलमोस्ट इंटायरली फ्रॉम द रेडिएशन विच द सन पोर्स डाउन ऑन देम। उनकी जो वार्मथ है, जो हरारत है, वो वही है जो रेडिएशन, सूरज की जो शुआएँ हैं वो पैदा कर रही हैं या थ्रो कर रही हैं प्लैनेट्स पे, सिर्फ वही वार्मथ है, इनकी अपनी कोई वार्मथ नहीं है। यहाँ तक आपने ये लेसन पूरा पढ़ना है, तमाम जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना है, उनके मीनिंग देखने हैं डिक्शनरी में, उनको याद करने हैं, इनकी ट्रांसलेशन देखनी है, इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल देखना है कि किस तरह से किया गया है। और जहाँ पे ये क्रिएशन ऑफ प्लैनेट्स की बात की गई है, वहाँ पे ही इज़ टॉकिंग इन पास्ट टेंस, कि क्योंकि पुराना वाक़या, एक पास्ट इवेंट सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो की बात कर रहा है, तो उसमें वो ही इज़ यूजिंग पास्ट टेंस। तो वो अब देखिए कि वहाँ वो वर्ब किस तरह का इस्तेमाल कर रहा है, जहाँ प्रेजेंट कर रहा है वो वर्ब किस तरह का इस्तेमाल हो रहा है। इसकी वोकेबलरी को याद करें, इसका कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन जो हैं वो जो आज हमने लेसन पढ़ा है, इसमें क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ द साइज़ एंड नंबर ऑफ द स्टार्स। सितारे कितने हैं, उनका साइज़ क्या है। फिर को आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाई डज अ स्टार सेल्डम फाइंड एन अदर स्टार नियर इट। एक सितारा दूसरे सितारे के करीब क्यों नहीं जाता है, उसने बताया है बिकॉज देयर इज़ ए मिलियंस ऑफ माइल्स बिटवीन ईच स्टार, डिस्टेंस इतना ज़्यादा है वो करीब नहीं आ सकते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन अ स्टार केम नियर द सन, क्या हुआ था व्हेन अ स्टार हैपेंड टू कम नियर द सन, सो अ माउंटेन वाज फॉर्म्ड, और वो उसकी टाइडल पुल की वजह से, जो आपने अभी पढ़ा है। और एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट आर प्लैनेट्स, हाउ दे केम इनटू बीइंग। प्लैनेट्स क्या चीज़ें हैं और ये किस तरह से बने हैं, अभी हमने पढ़ा है। ये क्वेश्चन, इसका आंसर तलाश करने की कोशिश करें और ख़ुद से अपने अल्फाज में इसको लिखें। अगले लेसन में हम अगला हाफ इसका पढ़ेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।